और नौ जुग नया अरे नौ जुग नया नीरे मारी मगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांग सजनी देशवा हमार नौ जुग नया मेरे माड़ी मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांग सजनी देशवा हमार मांगे हर बहिनी से उनके बिरनवा मांगे हर बहिनी से मांगे हर माई से गोद के ललनवा मांगे हर हर सही हो करी हान मांगे सजनी देशवा हमार बलिदान मांगे सजनी देशवा हरि नो जुग देशवा हमार बलिदान साथियों, मेरा नाम रमेश है। मैं मजदूरी करने गया था। आज कई दिनों से यह देखता हूं कि मेरे बाबूजी हमेशा उदास रहते हैं और आंखों से हमेशा बहते रहते हैं। आज आज मैं ये सोच करके आया हूं कि अपने बाबूजी से ये पूछूंगा कि बात क्या है और किस लिए आप हमेशा उदास रहते हैं। भैया भैया रमेश, राम राम। राम राम मेरे भाई। और भैया ये क्या हाल है? मेरे भाई क्या मजदूरी करने गए थे? पिताजी के दवा लेके आए कि नहीं मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, मैं मजदूरी करके जब वापस लौटा तो बाबूजी के लिए दवा लेकर के आया, लेकिन लेकिन बाबूजी है कहाँ भैया? मेरे भाई पिताजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। आपकी चिंता में सदैव गम में डूबे रहते हैं। गीता बहन की याद में हमेशा परेशान रहते हैं। पिताजी बैठे हैं, चल के पिताजी से पूछा जाए कि पिताजी क्या कारण, क्या दुख है जो हमें बताते नहीं। आप सदा गमगीन रहते हैं। चल मेरे भाई, दवा पिलाने से पहले आइए पिताजी से मुलाकात करते हैं। चल बाबूजी के पास। बाबूजी, आज तक ये लाल आपसे कभी कुछ कहा नहीं बाबूजी, लेकिन आज आज कई दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि आपके आंखों से आंसू बहते रहते और
हमेशा उदास रहते हैं। इसलिए आज आज ये आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है बाबूजी। सुनो बाबूजी, क्या बात है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहा बिटवा, क्या कहता है? क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है। क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है बात। क्यों बैठे गमगीन हो बाबू, बोलो क्या है बात। और पूछ रहा बाबू, सुन रहे हो मेरी बात को? पूछ रहा है लाल तुम्हारा, दिल की बोलो बात पूछ रहा है। बाबूजी, आए दिन मैं देखता हूँ आपके आंख से आंसू बहते रहते हैं। अरे इतना ही नहीं, मैं दिन भर काम करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि आखिर कौन सी कमी मेरे बाबूजी को है जो उनके हमेशा आंखों से आंसू बहते रहते हैं। बोलो ना बाबूजी, क्या बात है। बेटवा रमेश, हेलो, हाँ बाबूजी। इकबाल फूफा जगदीशपुर वाले, ये उनकी तरफ से एक गोल्ड फ्लैग दिए थे। हम और हमारी पार्टी चाचा जी को सलाम करती है, धन्यवाद। हेलो, अरे हमारे गुरुजी दद्दन मिश्रा ठेकेदार जी साहब, दद्दन मिश्रा ठेकेदार जी राजापुर की पावन धरती से हमारे गुरुजी बाप बेटे के वार्तालाप पर, यानी इस गरीब परिवार के लिए ये 1 रुपये का पुरस्कार। प्रणाम गुरुजी का, धन्यवाद। बेटवा रमेश, बोलिए बाबूजी, क्या बात है। हमें उदास गमगीन देखकर ये जानना चाहता है कि क्यों बाबूजी की आंखों में आंसू। अरे बाबूजी, कौन सा बेटा इस दुनिया में ऐसा है कि जिसका बाप हमेशा उदास बैठे रहे और वो चैन की नींद सोए। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सी ऐसी बीमारी या क्या कमी है जो आप रोते रहते हैं बाबूजी। बेटवा, हमें बीमारी कौनो न हुआ। सुना हमार बात बेटवा। बोलिए पिताजी, क्या बात है। बेटा तुमसे क्या कहूँ, दर्द दिल का। अरे अगर आप मुझसे नहीं बताएंगे पिताजी तो कौन है इस दुनिया में जिससे आप ये बताएंगे कि आप क्यों रो रहे हैं। बेटा तुमसे क्या कहूँ, दर्द दिल का।
बाबूजी, गीता बिटिया के बहुत याद आवत बा बेटवा। लेकिन पिताजी, बेटवा बाबूजी ये बताइए कि आज ही जाइए और मेरी बहन को बुला के लाइए। इसमें क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं जाते मेरी बहन को बुलाते बाबूजी? बेटवा रमेश, बोलो, क्या बात है? बिटिया गीता के घरे गा रहे बेटवा, क्या हुआ? गा रहे तो समदिन कहें हे राम करी बुआ। उसने आपको इसी तरह से बोला बाबूजी? हाँ बेटवा। आखिर बात क्या है? कौन सी भूल मेरी बहन ने ऐसी की है? कहा सुन, तहार बिटिया ये घरे से ना विदा हुई जब तक 50,000 रुपया हमका तकिए जिन्ना बेटवा रमेश, यही सोच में हम हैरान है बेटवा कि 50,000 रुपया कहाँ से मिले मालिक के हमरे बिटिया का। बाबूजी, आपके पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं बाबूजी। आप चिंता मत करिए। अगर ये बात है तो मेरी बात सुनिए बाबूजी। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। बाबूजी, अगर ये बात है कि आप पैसे के लिए मेरी बहन को बुला नहीं रहे बाबूजी, अरे जिस भाई की बहन दहेज के लिए सताती जा रही हो बाबूजी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दौलत। मेरे पास आपकी बनाई हुई 1 बीघा जमीन है बाबूजी। अरे नहीं चाहिए किसी सेठ के घर, उसे गिरवी रख दीजिए और मेरी बहन को बुला लाइए बाबूजी। मैं आप बिटवा रमेश, ई का कहता बिटवा, 1 बीघा जमीन यहाँ है बिटवा, अगर वो हाथ से निकल जाए तो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे बिटवा। का खाब हम नहीं बाबूजी, कैसे पाला बिटवा? जब तक ये आपका बेटा इस दुनिया में जिंदा रहेगा आपको कमा करके खिलाएगा बाबूजी। अरे मेरी बहन ये सोचती होगी कि अगर आज मेरे बाबूजी के पास पैसे होते तो मुझे बुलाने के लिए जरूर आते। बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे पाँव पड़ता हूँ कि आप सब कुछ बेच करके मेरी बहन को बुला करके लाइए बाबूजी। ए मुन्ना, रो मत रे मुन्ना, हम जाएंगे। अरे अपन जमीन का बिटवा हम खुदा गिरवी हो जावा, लेकिन अपने बिटिया कहाँ बुलाए के बाबूजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बहन को चाहिए बुला करके लाइए बाबूजी। बिटवा
इस बेलापुर में ऐसा कौन सा इंसान है कि जिससे 50,000 रुपए मिल जाए बेटा? बाबूजी, जमीन ऐसी चीज है कि जिससे भी बता दोगे बाबूजी, वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा बाबूजी। बाबूजी, मेरी बात को मानो। आप बाबू साहब राय बहादुर सिंह के यहाँ जाइए और मेरी जमीन को गिरवी रख दीजिए। पैसा लेकर के जाइए, मेरी बहन को बुला कर के लाइए बाबूजी। बेटा रमेश, ठीक है, हम साहब जमींदार के दरवाजे पर जमींदार से विनती छरौरी कह के मांगब, कहा उनसे अपन दुखड़ा सुनाओ और जमीन जो 1 बीघा है बेटवा ओका उनके खिया गिरोही थे के बे। बाबूजी ठीक है बेटवा, हम चलिए बाबूजी, मेरी बहन आप पर देखती होगी बाबूजी। ठीक है बेटवा, हम जाते ही अपन ख्याल रखें। भैया रमेश, 1 बीघा जमीन जो है आपके पास से, और जमींदार बाबू राय बहादुर सिंह या गिरोह रख करके 50,000 कर्जा लेके जाएंगे गीता बहेंगे दरवाजे। हाँ भैया। लेकिन सोचो मेरे भाई, क्या बात है? पिताजी बुढ़े इंसान हैं, तबीयत हमेशा खराब रहती है, अकेले जा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो भैया तो मैं आपके पिता के साथ एक सहारा बन के चले जाऊं भाई। अगर 102 हो जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, मेरे बाबूजी के साथ मेरे बहन के घर तक जाना मेरे भाई। भैया राम राम। या मालिक, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो बल्कि मेरी मौत दे दिया होता। अरे जिस औलाद के सामने उसका बाप रोता बिलखता बैठा रहे, उस औलाद की जिंदगी बेकार है। तेरा इशारा है ऊपर वाले, अब मैं चलता हूँ मेरे भाई। अर्जुन को कहते है नूरे खुदा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ है सल्ले अला मुस्तफा, जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ सल्ले अला मुस्तफा। हेलो हेलो, इस कव्वाली कदर करते हुए अकबाल चचा उर्फ फूफा, अकबाल चचा उर्फ फूफा जगदीशपुर, इस कव्वाली कदर करते हुए 11 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी चचा जी को सलाम करती है। धन्यवाद। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, ओ सल्ले अला मुस्तफा, जिनको
अला मुस्तफा जिनका कण कण ने कलमा पढ़ा जिनका कण कण ने कलमा पढ़ा ओह सल्ले अला मुस्तफा जिनका कण कण से कहाँ दूर है बोलो अहमद एक ही नूरी से वो तो दो नूर है बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है। हेलो, ये आ गई श्रीमान मानवर सर सम्मानित आदरणीय राम नरेश दक्षिणवारा चाचा जी की तरफ से इस कव्वाली कदर करते हुए 101 रुपया बाबा के चरणों में और 21 रुपया हमारे जो बहुत बड़े महान कलाकार हमारे परमित्र श्रीमान ये वसीम भाईजान ये इलाहाबाद से चलकर आए हुए हैं। इस कव्वाली कदर करते जो हीरो काम किए हैं 21 रुपया इनाम दे रहे स्पेशल हम और हमारी पार्टी चाचा जी को नमस्ते करते धन्यवाद। एक ही नूर से वो तो दो नूर है बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है बोलो अहमद बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है जिनका आशिक हुआ खुद खुदा जिनका आशिक हुआ खुद खुदा ओह सल्ले अला मुस्तफा जिनका आशिक हेलो हेलो दद्दन ठेकेदार जी साहब यह राजापुर के निवासी हैं। मानव जी के कर कमलों द्वारा 50 रुपए का पुरस्कार इस कव्वाली को सुनते हुए हम और हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है भाईजान के। श्रीमान मोहम्मद जुबैर ये भाईजान बाबूगंज सरैया से चलकर आए हुए हैं। ये भाईजान की तरफ से इस कव्वाली कदर करते हुए 21 रुपया इनाम हम और हमारी पार्टी भाईजान को सलाम करते हैं धन्यवाद। और हुसैनो हसन गौश हो ख्वाजा हो सब है उनका करम गौश हो वो वली फातिमा और हुसैनो हसन गौश हो ख्वाजा हो सब है उनका करम गौश हो गौश हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। जिनका हर बच्चा है नूर का जिनका हर बच्चा है नूर का ओह सल्ले अला मुस्तफा जिनका हर बच्चा
चलता हूँ। मेरे बाबूजी मेरी बहन के घर गए हैं। आने से पहले मुझे ये इंतजाम करके रखना होगा कि मेरी बहन को कोई तकलीफ मेरे घर में ना हो। भगवान, मेरी बहन और मेरे बाबूजी की रक्षा करना तेरा इशारा है ऊपर वाले।